सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म मिला है ज्ञान अर्जन करने, नॉलेज। लेकिन आज नॉलेज देने वाले जो स्कूल और कॉलेज हैं उनमें वही नॉलेज मिलता है जिस नॉलेज के बिना जानवर भी जी लेते हैं। वो भी बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करके खाने कमाने लायक बना देते हैं। तो हमारी पढ़ाइयाँ केवल इसलिए ही पढ़ाया जाता है स्कूलों में जिससे तुम डिग्री लो और कमाने खाने लायक बनो। बस कल्याण हो अध्यात्म का, इसके लिए कोई स्कूल में किताब नहीं है। पहले जमाने में लोग अनपढ़ थे, वो भी जी लेते थे, कम पढ़े लिखे होते थे और कई अनपढ़ होते थे। अभी पढ़ाइयां होने लगी। आज से 150 साल पहले कोई कोई व्यक्ति पढ़ता था और महिला तो पढ़ती ही नहीं थी। क्या वो जिंदगी नहीं जीती थी? हमसे बढ़िया जिंदगी जीती थी। जितनी टेंशन लेके हम पढ़े लिखे लोग जी रहे हैं ना, वो टेंशनें पहले हुआ नहीं करती थी। हमसे बढ़िया जीवन जी के चले गए हमारे बुजुर्ग, हमसे बढ़िया जीवन जिया है उन्होंने, निश्चिंत होकर जिंदगी जी है और बीमार नहीं होते थे बड़े लोग, पहले वाले लोग। ये जब से व्यक्ति अधिक सभ्य होने लगा ना, अधिक पढ़ाइयाँ होने लगी, जब से व्यक्ति अपने आप को अधिक चतुर चालाक मानने लगा है, तब से व्यक्ति परेशान है। तो जो पढ़ना है वो हमने पढ़ा ही नहीं। और फिर पूर्व की सरकार ने हमारी आध्यात्म पढ़ाई पर बैन लगा दी है, आपको पता ही नहीं है। पहले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन हिंदुओं को उनकी धार्मिक शिक्षा का अधिकार हिंदुओं से छीन लिया गया और मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा का अधिकार उनको ज्यों का त्यों बन रहा। वो अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दें, लेकिन हिंदू अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा ना दे, तो हम हिंदुओं से तो हमारी धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी कांग्रेस ने छीन लिया, ऐसा कानून बना करके। तो स्कूल में भी वो धार्मिक शिक्षा हमारी हमसे छीन ली गई। अब तो सत्संग कथाओं में आप सुनते हैं धार्मिक शिक्षा ले लेते हैं। और पहले जमाने में धार्मिक पिक्चरें बनती थी, वर्तमान में तो बनती ही नहीं। और जो बन रही है वो धर्म का नाश करने के लिए बन रही है। पिक्चरों में दिखाया जाता है सिगरेट पीना, पी रहे हैं सब सिगरेट, पिक्चरों में दिखा रहे हैं, कस भर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? अब तो बैन लगा दिया है, वर्तमान में तो बैन लग गया कि पिक्चर में नहीं दिखा सकते सिगरेट पीते किसी को, अब तो बैन लग गया। लेकिन पहले बैन नहीं था। पुरानी पिक्चरों को देख लो, सब सिगरेट पी रहे हैं, पिक्चरों में दिखाया जा रहा है। तो क्या शिक्षा देना चाहते हैं समाज को भाई? पिक्चर देखने वालों को क्या समझाना चाहते हैं आप लोग? धर्म का सर्वनाश, सबसे अधिक हानि यदि धर्म की हुई है वो की है पिक्चरों ने, बॉलीवुड ने, गलत सीरियलों ने। इन्होंने धर्म को का तहस नहस किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, हम जो बना रहे हैं अब धार्मिक सीरियल 144 एपिसोड तो बन के आ चुके हैं, जो मैं बता चुका हूं। और आप देख सकते हैं स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। अब ऐसे सीरियल बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनाते। धर्म के विरोध में सीरियल बन रहे हैं, धर्म के विरोध में, सनातन के विरोध में पिक्चरें बन रही है। लेकिन सनातन धर्म क्या है, इनकी मूलभूत शिक्षा क्या है, ये पिक्चरों में नहीं दिखाया जा रहा है। और अधिकतर लोग देखते हैं पिक्चरें और सीरियल, वहां तो सनातन से उल्टा ही दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, बॉलीवुड से आश मत रखो, वो तो धर्म का नाश ही हमारे करेगी। मुसलमानों के विरोध में कभी किसी पिक्चर में दिखाया नहीं गया, ना मौलियों के बारे में, ना उनके मजहब के बारे में। और हमारे सनातन को लेकर, सनातन के संतों को लेकर कितना गलत परसा जा रहा है, कितना धीमा जहर आपके बच्चों में डाला जा रहा है जो पिक्चरें देखते हैं युवा हमारे, और कितने सनातन से अलग हो रहे हैं। अब हम सामने आए, इसलिए सनातनियों को चाहिए कि राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का साथ दें। अब मीरा के बारे में और बहुत जानकारी होगी कि उस समय जब मुगलों का अत्याचार भारत पे हुआ, बाबर जब भारत में आए, उस समय मीरा लाइव थी।
संग्राम सिंह मीरा के ससुर का बाबर से युद्ध हुआ और एक युद्ध में तो बाबर से इतने घायल हो गए, 80 जगह उनके घाव हो गए, जीत कर भी उस युद्ध को हार गए मीरा के ससुर। ये सब उस पिक्चर में दिखाया जाएगा। और आज गलत प्रचार हो रहा है कि संग्राम सिंह ने बाबर को बुलाया। ये गलत प्रचार मीडिया कर रहा है। हमारा जो धार्मिक इतिहास है वो भक्तमाल ग्रंथ है। मीरा के ही परिवार में एक महिला जो आज भी है, इस समय विरक्त हो चुकी है, वृंदावन में रह रही है, सौभाग्य दीदी जी आती हैं कई बार हमारे पास। उन्होंने चरित्र लिखा और उस चरित्र को पढ़ करके आपको पता चलेगा कि मीरा क्या है। इसी प्रकार से हमारा धार्मिक इतिहास, उसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन वो सब इतिहास किताबों में पढ़ाया नहीं जाता। सनातन पर कितना कुठाराघात हुआ, कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे ब्राह्मणों को खदेड़ा गया, वो सब लिखा हुआ है। किस प्रकार से जनेऊ काटे गए, सर काटे गए, चोटियां काटी गई, मंदिर गिराए गए, मां बहनों का बलात्कार हुआ है, किस प्रकार बच्चों को भाले पर लटका दिया गया, और कैसे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए कितनी राजपूतानियां अपने बालकों को गोद में लेकर के इन हत्यारों से, मुगलों से अग्नि में कूद गई, जौहर किया। ये पढ़ाया जाता है इतिहास में। इन विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू नारियों के ऊपर, बालकों के ऊपर, युवाओं के ऊपर क्या अत्याचार किए, ये पढ़ाया जाता है? नहीं, किताबों में आज तक पढ़ाया गया। हम तो मांग करते हैं, यदि हम अपने इतिहास को जान जाएं तो सारे हिंदू एक हो सकते हैं। अब जो हिंदू जातियों में बटा हुआ है, पंथों में बटा हुआ है, ये सब एक यदि कोई कर सकता है, वो कर सकता है हमारा इतिहास सत्य यदि सामने आ जाए, हम सब एक हो जाएंगे। जब मुसलमानों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, विदेशी आक्रांताओं के जब भाले तलवारें हमारे सरों पर चली, हमारी छाती को बेंधा गया, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उस समय उन्होंने ये नहीं देखा ये किस जाति का है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र है, ये नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने तो यही देखा कि ये हिंदू है बस। इसलिए हिंदू बन के रहोगे तो बचे रहोगे, एक हो जाओगे। यदि जातियों में बटोगे तो उतना ही तुम कटोगे। एक होके रहो, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, किसी जाति को देख करके अत्याचार नहीं हुआ है। बस ये हिंदू है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य है, हिंदू है, बस मारो इनको, छीना झपटी करो। कितनी बार दिल्ली को लूटा गया, अभी मैंने चरित्र सुनाया था आपको, मैंने विस्तार से नहीं, लेकिन संकेत मैंने कई बार किया है। जब श्री चरणदास, श्याम चरणदास जी महाराज दिल्ली में अपना आश्रम बनाया था उन्होंने, तो उस समय उनके होते भी दिल्ली को लूटा गया। वो तो उनका प्रभाव था जो आश्रम तक वो दुष्ट नहीं आ पाए। नादिर शाह ने 40,000 व्यक्तियों को एक ही शहर में कत्ल किया था। नादिर शाह ने दिल्ली में एक ही शहर में 40,000 लोगों का कत्ल किया था। और ये इतिहास कहता है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ईरान से आया था वो और दिल्ली को लूटा। उसने ये नहीं देखा कि ये कौन है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, नहीं, ये सब हिंदू हैं बस। और हम कमजोर होते जा रहे हिंदू, कैसे? जातियों में बट करके। अपनी पहचान केवल सनातन हिंदू, बस यही हमारी पहचान है। हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, बस यही हमारी पहचान होनी चाहिए।